जेवलिन थ्रो के खेल में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे नीरज चोपड़ा ने इस बार तो इतिहास ही रच दिया है। एथलेटिक्स के खेल में 40 साल के इतिहास में नीरज चोपड़ा ने वो करिश्मा कर दिखाया जो शायद ही किसी भारतीय खिलाड़ी ने किया हो। 88.17 मीटर के जेवलिन थ्रो के साथ ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पर निशाना साधा है। अपने खेल का बेहतरीन प्रदर्शन कर जेवलिन बॉय नीरज चोपड़ा ने जहां गोल्ड पर निशाना साधा, अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर पूरी दुनिया में लोहा मनवाया, तो वहीं हरियाणा और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। किस तरह से उनका ये सफर रहा और किन लोगों ने उन्हें ये बधाइयां दी है, आपको दिखाएंगे इस पूरी रिपोर्ट में। जेवलिन थ्रो के खेल में नीरज चोपड़ा का गोल्डन थ्रो, एथलेटिक्स के खेल में रच दिया इतिहास। 40 साल के सूखे को नीरज चोपड़ा ने कर दिया खत्म, गोल्ड मेडल से भरी देश की झोली। 25 साल के नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और इसी के साथ वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने पिछले साल यूजीन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था, जिसे उन्होंने इस बार गोल्ड में बदल डाला है। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रविवार देर रात इतिहास रच दिया। टूर्नामेंट के फाइनल में 88.17 मीटर के अपने बेस्ट एफर्ट के साथ गोल्ड पर निशाना साधा। आपको ये बता दें कि ये चैंपियनशिप हंगरी के बुडापेस्ट में 19 अगस्त से 27 अगस्त तक खेली गई। तो वहीं नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ढेरों बधाई व शुभकामना संदेश दिया है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि अपना देश भारत विश्व में कई क्षेत्रों के अंदर और एक प्रकार से अपनी चैंपियन की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में नीरज चोपड़ा जो अपने हरियाणा का एक बेस्ट एथलेटिक्स है, उसने भी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये और भी बड़ी खुशी की बात है कि भारतवर्ष का पहला युवक जिसने ये उपलब्धि प्राप्त की है। मैं नीरज चोपड़ा को उनके खेल खिलाने में उनका जो सहयोग करते हैं, चाहे उनके कोचेज हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके साथी खिलाड़ी हैं, उनको सबको बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि नीरज चोपड़ा युवाओं को प्रेरणा दे करके इसी प्रकार हरियाणा का, न केवल हरियाणा का बल्कि देश का नाम भी ऊंचा करने में अन्य युवक उनसे प्रेरणा लेंगे। वैसे चाहे हमारा देश की रक्षा के अंदर या खेलों के अंदर हरियाणा का जो योगदान है, उस योगदान में हरियाणा के युवक आगे बढ़ रहे हैं। मैं हरियाणा सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार की आवश्यकता हरियाणा की ओर से हमारे युवा अपेक्षा करेंगे, हर प्रकार की सहायता हम उनकी करते रहेंगे, ऐसा ताकि हमारा हरियाणा और देश लगातार इन क्षेत्रों के अंदर आगे बढ़ता रहे। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद पूरे देश में जहां खुशी का माहौल है, तो वहीं पानीपत के गांव खंडरा में परिवार और गांव में खुशी मनाई जा रही है। नीरज चोपड़ा के परिवार में आने जाने वालों के साथ ही बसों में जा रहे स्कूल के सभी छात्र छात्राओं ने लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ खेल विभाग के अन्य अधिकारियों के नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर पिता व चाचा को बधाई फोन आ रहे हैं। नीरज चोपड़ा के पिता सतीश ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गांव व परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो वहीं नीरज चोपड़ा के चाचा ने भी इस पर खुशी जताई है। जी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे परिवार के और अपने पूरे गांव और पूरे देश के लिए, सभी को बहुत खुशी है। नीरज चोपड़ा जिस प्रकार से क्या तैयारी चल रही, कुछ पता चला कब आएंगे, कैसे उसका सेलिब्रेशन रहेगा? आने का सर अभी कोई तय नहीं है, उसके 3-4 इवेंट बाकी हैं अभी, शायद है 1.5-2 महीना के बाद ही वो बता पाएगा भी कब इधर आना होगा। या प्रैक्टिस उसकी रेगुलरली चलती है तो ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी बस सिर्फ हमें तो ये लगता है कि देश का नाम ऊंचा करने में अपनी जी जान लगा दे और दोबारा इस पूरे प्रकरण को रिपीट करे भाई, जो आज तक मैंने हासिल किया है ये दोबारा रिपीट में फिर हो। गोल्ड ओलंपिक मेडल जीतने के बाद देश के लोगों ने, अब सबने इनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, आज फिर एक बार उस नाम को उन्होंने चरितार्थ किया, तो क्या कहना है? जी, ये हमारे लिए भी और उस बच्चे के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसका सिल्वर मेडल था इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और उसके मन में एक कसक थी कि मैं इसको गोल्ड में बदलूंगा
और वो उसने कर भी दिया है। नीरज चोपड़ा के गांव में ग्रामीण वासियों का कहना है कि परमात्मा ने मेहनत और करनी का फल दिया है और आज उसने गोल्ड मेडल जीता है। गांव के लोगों का कहना है कि बचपन से सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद साइकिल से शहर में प्रैक्टिस के लिए आता जाता था। गांव के लोगों ने कहा कि उसकी मेहनत रंग लाई है और उसने गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर से गाँव का नाम रोशन किया है। देखिए, देश की उम्मीदों पर खरा उतरा है और उसने इस गोल्ड मेडल के लिए बहुत मेहनत की थी। वो पिछले कई महीने से विदेशों में अपनी प्रैक्टिस कर रहा था इसकी तैयारियों के चलते, और उसका मेन फोकस यही था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आए। चोट के बाद एकदम से गोल्ड मेडल जीतना आपको कितनी उम्मीद लग रही थी? क्या आप उसके लिए प्लानिंग बनाई थी नीरज ने? चोट खेल का हिस्सा है, अगर खेल लेंगे तो चोट भी लगेगी। तो उसको ग्रोइन इंजरी हुई थी, तो उसके बाद उसने जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, एडवाइजर हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने सलाह दी थी उनको आराम करने के लिए। तो तकरीबन 1 महीना आराम करने के बाद वो ठीक हो गया, रिलैक्स फील करने लगा। तो ये एक अच्छा कमबैक रहा है। तो नीरज चोपड़ा से बात हुई है गोल्ड मेडल जीते? नहीं, अभी हमारी बात नहीं हुई है। तो जैसे ही उसको समय लगेगा, उसके पास मैसेज डाल रखा है, जैसे ही उसको समय लगेगा वो फोन कर देगा। नीरज ने गोल्ड मेडल जीतने के बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, कैसा महसूस कर रहे परिवार में, किस प्रकार का? हाँ, ये एक तीर से दो निशाने सधे हैं। उसने डायमंड लीग के लिए जब इसके वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए जो क्वालिफाई किया था, उसके साथ साथ उसने ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया था, पेरिस ओलंपिक के लिए। अब उसका क्वालिफिकेशन मार्क उसने क्लियर कर लिया है और आगे अपनी ओलंपिक की तैयारी करेगा। और अभी एशियन गेम्स और डायमंड लीग का फाइनल मैच होना है, उनकी तैयारियों में जुटेगा। नीरज प्रैक्टिस करता है, देश की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत के रिजल्ट आ भी रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इससे खुशी और क्या होगी। भगवान की ऐसी मेहनत और ऐसी करनी फल लाई है। मेहनत भी बहुत करी है, भगवान पे विश्वास बहुत रखता है, आस्था वाला बच्चा है। और बचपन से एक छोटे स्कूल में पढ़ना और उसके बाद पानीपत जाना, छुट्टी के बाद शाम को 10 बजे आना, ये उसकी मेहनत उपलब्धियाँ, उसकी मेहनत है। साइकिल से जाना, साइकिल से आना, तो उसका ये बहुत ही उपलब्धि। हम तो बहुत खुश है, परमात्मा ने उसको गोल्ड मेडल दिलवाए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। कितना प्रेरणा बन रहे हैं जरा आप बताएं। युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा है और उससे युवाओं को सीख मिलेगी। भविष्य में बढ़ चढ़ के युवा अपना आगे देश के लिए गोल्ड मेडल ले, देश का नाम रोशन करें। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण की रिपोर्ट।